0 to 21। और कुछ चीजें हम लोग करते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कॉन्टिन्यूटी। मतलब अगर फंक्शन सारे कॉन्टिन्यूअस हैं और यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहे हैं तो क्या असर होता है, देखते हैं। सो लेट मी राइट हियर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो एक रिजल्ट है, पहले उसको हम स्टेट करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस थिंग। Assume that Fn is a sequence of functions which converges to F uniformly on some subset S if each Fn is continuous at a point C of S, then the limit function कौन हुआ, मतलब F is also continuous at C। ठीक है, यानी सारे फंक्शन अगर सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हैं और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहे हैं एफ पे, तो जो लिमिटिंग फंक्शन है एफ, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा सी पर। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें कि अगर हम लिमिट, सो वी कैन से दैट इज लिमिट एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव एफ एन एक्स। लिमिट एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव एफ एन एक्स का क्या मतलब हो गया, एफ एक्स के बराबर ये वैल्यू आएगी। एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव एफ एन एक्स का मतलब एफ एक्स के बराबर वैल्यू आएगी। और अगर हम लिमिट x इज गोइंग टुवर्ड्स x नॉट कर देंगे तो क्या होगा, x नॉट पे चला जाएगा लिमिट। हाँ, ये देखो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एफ एक्स हुआ ये। ठीक है, एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव करने का मतलब एफ एक्स हुआ, और एफ एक्स के ऊपर हम लोग लिमिट लगा रहे हैं x इज गोइंग टुवर्ड्स x नॉट, ये लिमिट लगा रहे हैं। इस ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन लिखे इसका मतलब ये है। ठीक है, तो क्योंकि हम ये कह रहे हैं इस थ्योरम में कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, f की x नॉट पे जो वैल्यू है उसके बराबर आ जाना चाहिए इसको। ठीक है ना, यानी इसको आ जाना चाहिए f की वैल्यू जो x नॉट पे आ रही है वो। लेकिन इस चीज को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, लिमिट x इज गोइंग टुवर्ड्स x नॉट एफ एन एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो एफ एन एक्स क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ पे, तो ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू हो गई f की वैल्यू एट x नॉट के बराबर। ठीक है, और एंड क्या सर होगा, किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है। लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों तरह से एफ एक्स नॉट आ गया ना। यानी ये थ्योरम ये कहती है कि अगर फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है किसी फंक्शन f पे और सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, तो जो फंक्शन हमारा फाइनल फंक्शन बना लिमिटिंग फंक्शन f, वो भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो सारे फंक्शन अगर किसी पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूअस हैं तो लिमिटिंग फंक्शन भी उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो लिमिट हम लिखे हैं, इस लिमिट को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी एफ एन एक्स, एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव एंड एक्स
इज गोइंग टुवर्ड्स एक्स नॉट करें, या पहले एक्स इज गोइंग टुवर्ड्स एक्स नॉट करें और फिर एन इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटिव करें, एक ही चीज आएगा। ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग हम इसके एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। एक और थ्योरम का स्टेटमेंट देते हैं जो सीरीज के लिए ट्रू है। Assume that summation fn x is equal to fx, ये जो सम है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी यूनिफॉर्म में आप लिखते हैं यूनिफॉर्मली ऑन एस, ऐसे एक सबसेट है। इफ each fn is continuous at a point x naught in S, then f is also continuous at x naught। ठीक है, हम स्टेट कर देते हैं एज्यूम दैट समेशन एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, एंड इफ ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स नॉट इन एस, देन एफ इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स नॉट। तो एफ अगर एक्स नॉट पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एक्स इज गोइंग टुवर्ड्स एक्स नॉट, एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट के बराबर है। लेकिन इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह पे लिख सकते हैं समेशन एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव एफ एन एक्स लिख सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स इज गोइंग टुवर्ड्स एक्स नॉट एफ एन एक्स, और समेशन एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हम लोग अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है और लिमिट हम लोग ले रहे हैं तो लिमिट को समेशन के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है तो लिमिट और समेशन का इंटरचेंज नहीं होगा, वहां पे सम डिफर कर जाएगा, वैल्यू डिफर कर जाएगी। इसके एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं सीधा। सर ये स्टेटमेंट का कहने का मीनिंग यही ना है कि समेशन ऑफ सीरीज का भी सर लिमिट उसी पे टेंड करेगा जहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे सर लिमिट टेंड करता है n टर्म का। एक बार फिर से बोलो हम। जिससे सर किसी सीरीज का जैसे कि सम निकालना है सर, हाँ, तो उसका सर n टर्म का लिमिट जो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जहां टेंड करेगा उसका सम का भी लिमिट सर वहीं पे टेंड करेगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सम में सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं किसी पॉइंट पे मान लो, तो जो सम का फंक्शन बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। ओके ओके। ठीक है, लेकिन कब, जब ये यूनिफॉर्मली हो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा तब। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो एफ एन एक्स क्या है, एफ एन एक्स जो है वो आपका एक्स टू द पावर एन है, मान लीजिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 हमने ले लिया, और क्लियरली क्या है एफ एन एक्स, ये सारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसका हमको पता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से लिमिट अगर निकालेंगे तो लिमिट क्या आती है, एफ एक्स जो आती है वो लिमिट एन इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटिव एफ एन एक्स आता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, 1 आती है, एक्स क्या होता है 0 1 पे आता है, और सॉरी 1 ओपन, वन ओपन और एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो नॉट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये जो फंक्शन है कैसा है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अच्छा चलिए, और हम लोग ये भी देखे हैं कि ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होता है। हम लोग पहले देख चुके हैं ना कि ये एफ एक्स पे जो कन्वर्ज कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। अच्छा, अब देखिए हम लोग लिमिट निकाल के देखते हैं। लिमिट एन इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटिव एफ एन एक्स एंड लिमिट एक्स इज गोइंग टुवर्ड्स 1 करते हैं। 1 पे देखिए आप कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब हो रही है,
ये लिमिट कितनी आएगी? ये लिमिट 0 आएगी। n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटिव जब हम कर रहे हैं एफ एन एक्स, तो क्या आ रही है वैल्यू? सारी जगह 0 है और x 1 पे टर्न कर रहा है, तो ये फंक्शन की जब लिमिट निकालेंगे x इज गोइंग वन। टूवर्ड्स 1, तो लिमिट कितनी आएगी? वन 1 या 0? सर, 1 टेन टू 1 के पावर से इंफिनिटी, तो 1 ही ना है। नहीं, ये x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, x टू द पावर n है, 1 तो अभी रखा टेन ही कर नहीं रहा है है ना। तो सर वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 होगा ना? यस सर, 0 ही होगा ये सर। 0 आएगी। ठीक है, अब देखो हम पलट के लिमिट निकालते हैं। अगर हम निकालेंगे लिमिट n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटिव एंड लिमिट x इज गोइंग टूवर्ड्स 1 x टू द पावर n, तो x इज गोइंग टूवर्ड्स 1 को पहले रखेंगे अब इसमें, तो ये 1 हो जाएगा, 1 टू द पावर n हो जाएगा, और n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटिव करेंगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये दोनों लिमिट क्या हो गई? दोनों लिमिट बराबर आई? नहीं आई। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था। मतलब ये कन्वर्जेंस क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं था। अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होता तो दोनों लिमिट बराबर आती और ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है और ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है। तो एक ये भी क्राइटेरिया है चेक करने का कि जो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं, वो ये है कि जिस अगर ये एफ एन एक्स एफ एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है और ये सारे कॉन्टिन्यूअस हैं और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये थ्योरम यही कह रही है कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए एक सीरीज सम वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया समेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो ये एक सीरीज हो गई और यानी हमारा एफ एन एक्स क्या हो गया? एफ एन एक्स यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n हो गया। और सपोज करो x की जो रेंज है वो 0 से 1 में हमने ले लिया। ठीक, सो एक चीज तो क्लियर है कि एफ एन एक्स कॉन्टिन्यूअस है। क्लियरली एफ एन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल n, हर n के लिए कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो अगर x 1 नहीं है, फॉर x नॉट इक्वल टू 1, अगर x 1 ना हो तो ये समेशन कितना आएगा? समेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटिव। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं समेशन एक्स टू द पावर n इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटिव। और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और x क्या है? x लेस देन 1 है, तो इसका सम आपको पता है कितना होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका सम आएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है ना? ये इसका सम कितना होता है? 1 ओवर 1 माइनस एक्स होता है। यस सर, 1/1 माइनस एक्स। तो ये आ गया सम, आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स के बराबर आ गया सम। ठीक है, और अगर x 1 होता, फॉर x इज इक्वल टू 1, ये सम कितना आता? ये सम 0 आता। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये जो एफ एक्स फंक्शन बना, जो कि समेशन एफ एन एक्स है एंड इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटिव, ये फंक्शन कैसा बना? ये फंक्शन बना 1 प्लस एक्स। एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 0 आया फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो ये जो फंक्शन एफ एक्स बना वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है ना? तो आप इसको टेस्ट करके भी कोशिश कर सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं, बट क्योंकि जो थ्योरम किया हमने उस हिसाब से, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है, इसलिए ये कन्वर्जेंस कभी भी यूनिफॉर्म नहीं आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, चलिए हम लिमिट से भी कैलकुलेट करके लिखते हैं, जो लिमिट फॉर्म में हमने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा था, ताकि आपको ये कंफर्म हो कि लिमिट कैसे करते हैं। समेशन एफ एन एक्स, एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स 1 अगर हम करें, एंड लिमिट एन इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटिव करें, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए तो।
और अगर हम उलट पलट के लिमिट निकालें, लिमिट सर 0 आएगी। 0 आएगी, चलिए 0 लिख दिए। और अगर हम लिमिट निकालें यहाँ पे, लिमिट x is n is going towards infinity, limit x is going towards 1, fn x summation fn x, तो ये लिमिट कितनी आएगी? पहले अगर हम सम कर देंगे तो फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। 0/0 का फॉर्म आएगा। नहीं नहीं, 1 + x जाके 1 + x हो जाएगा ना, और x इज गोइंग टुवर्ड्स 1 है तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। ठीक है ना, ये एफ एन एक्स आपने देखा ना, 1 + x आ रही है फॉर x नॉट इक्वल टू 1 पे, और तो जब x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो वैल्यू क्या लेंगे, 1 + x ही लेंगे ना, x इज गोइंग टुवर्ड्स 1, सो वैल्यू वी हैव टू टेक 1 + x, तो 1 + x जब लीजिएगा और x इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो 2 वैल्यू आ जाएगी, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग आगे। ये तो था कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या संबंध है, ये था। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन में क्या संबंध होता है। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन। सो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन। इसको करने से पहले चलिए पहले एग्जाम्पल ही देखते हैं। इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि एक फंक्शन हम ले रहे हैं, फॉर ईच एन let gn be a function from 0 1 to r such that its graph is ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जिसका ग्राफ जो हम बना रहे हैं इस तरह से आए, 0 से 1 के बीच में डिफाइन है, ये 0 हो गया, और सपोज करिए ये 1 है, और gn हम डिफाइन कर रहे हैं। gn कैसे डिफाइन कर रहे हैं, gn डिफाइन करने के लिए हमने 1/n ले लिया, और इस साइड हमने y एक्सिस पे 2n ले लिया। ठीक है, तो मान लीजिए यहां तक पहुंचा 2n, और ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, सॉरी so this is the definition of gn। तो gn की definition क्या हो गई, 0 से 1 सेकेंड there is a problem। 1/2n पे पीक वैल्यू लेगा, 1/2n। सो 1/2n पे वैल्यू हमको लेना है 2n, और बाकी जगह वैल्यू इस ट्रायंगल के हिसाब से वेरी करेगी, और ये 1/n पे वैल्यू हो गई 0, और आगे वैल्यू हो गई 0। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ समझ में आया। 0 से स्टार्ट किए, इस ट्रायंगल के हिसाब से गए हम लोग ऊपर, और ऊपर जाने के बाद 2n तक गए, 1/2n पे वैल्यू 2n आ गई, और फिर इसी ट्रायंगल के हिसाब से रिड्यूस हुई 1/n पे 0, और उसके आगे फिर 0। तो ये फंक्शन हमने gn(x) डिफाइन किया। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी gn(x), तो कितना आएगा। अगर n को हम बढ़ाते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होती जाएगी,
फंक्शन समझ में आ रहा है क्या लिया है? सर क्लियर नहीं हो रहा है सर। नहीं क्लियर सर। नहीं हो रहा है, एक सेकंड। ग्राफ हम थोड़ा अच्छा नहीं बना पा रहे हैं मुझे लग रहा है। लेट मी डू, लेट मी चेंज इट। चलिए फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो हम फिर से फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से समझाना फंक्शन को आसान होता है, इसलिए हम सीधा ग्राफ ले रहे हैं इसका। 1 किया, ये सपोज करो हर n के लिए हमने एक 1/n आएगा, और यहाँ पे आया 1/2n, और इसके ऊपर हमने लिया एक 2n। n हमारा स्मॉल n फिक्स है, तो 1/2n पे फंक्शन की वैल्यू हम ले रहे हैं 2n, और बाकी जगह वैल्यू हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन इस ट्रायंगल में वेरी कर रहा है, इस ट्रायंगल में वेरी कर रहा है। सपोज करो यही 2n है, ये 2n है सपोज करो, और ये हम 2n यहाँ से हटा दे रहे हैं, और ओके, और ये 1/n पे ये वैल्यू आ गई फिर 0, और बाकी सब जगह ये वैल्यू 0 है। सो डू यू अंडरस्टैंड GNX? दिस इज द ग्राफ फॉर GNX। फॉर ईच n हम 1/n चूज करेंगे, 1/n पे वैल्यू 0 होगी, 1/n से 1 तक की वैल्यू 0 होगी, और 0 से लेकर 1/n तक के बीच की वैल्यू इस ट्रायंगल के हिसाब से वेरी करेगी। ठीक, अब तो ग्राफ समझ में आ रहा है फंक्शन का GNX का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो GNX का ग्राफ इस तरह से वेरी कर रहा है, तो n हम चेंज करते जाएंगे, ग्राफ बदलता जाएगा। लेकिन हमको बताओ जैसे जैसे n बढ़ेगा ग्राफ कैसा दिखेगा? 1/n क्या होगा? कम होगा, और 0 क्या होगा? बढ़ता जाएगा। फंक्शन की वैल्यू 0 ज्यादा रेंज में होती जाएगी, और एक समय क्या आएगा, n को अगर इन्फिनिट की तरफ ले जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 जीरो। 0 हो जाएगी। तो इसका लिमिटिंग फंक्शन जो gx बना वो क्या बना? 0 फंक्शन बना। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम इंटीग्रल आपसे निकालने को बोले, इंटीग्रल क्या है इस फंक्शन का 0 से 1 में, अगर हम कहें आपसे कि व्हाट इज GNX का इंटीग्रल, GNX dx, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन? ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना है? सर Okay, 0 so 0 to 2n and 0 to 1/n। हाँ, एरिया कितना हुआ? 0 से 1 के बीच में ये इंटीग्रल कितना आएगा? एरिया 1 हो जाएगा। 1 आएगा ना इंटीग्रल, जितना ट्रायंगल का एरिया है उतना इंटीग्रल आएगा। ठीक, सर एंड दिस एरिया इज ट्रू कैसे, फॉर ऑल एन। सर एरिया कैसे निकले यहाँ पर? ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट बाई 2। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया सर। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लिमिट निकालें, यहाँ पे लिमिट लिखते हैं, लिमिट n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, इंटीग्रल 0 to 1 GNX dx, तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए पलट के देखते हैं। इंटीग्रल 0 to 1 लिमिट n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी GNX dx, अब कितना आएगा? 0 हो जाएगा। 0 आएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर लिमिट n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी GNX dx आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटीग्रल में लिमिट को इंटरचेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल में लिमिट का इंटरचेंज हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट थ्योरम जो हम स्टेट करने जा रहे हैं वो बता रही है कि अगर ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगा तो लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी लिमिट को इंटीग्रल के अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम थ्योरम स्टेट करते हैं। थ्योरम, आपने देखा ना यहाँ पे लिमिट को हम अंदर ले जाके वैल्यू निकालते हैं या लिमिट बाहर से वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू में अंतर आता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि वैल्यू सेम कब आएगी, जब ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होता। तो GNX कन्वर्ज कर रहा है GX पे, बट दिस कन्वर्जेंस वाज नॉट यूनिफॉर्म, दैट्स व्हाई देयर वाज प्रॉब्लम। सो सपोज दैट fnx
is a real valued function। अच्छा, तो इसको फंक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, इसमें से ये ब्रैकेट हटा देते हैं। दिस इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, और यहाँ से x भी हटाना उचित है। Let me have, so suppose that this fn is a real valued function such that fn is integrable on closed interval ab for each n in n। मान लो कि ये इंटीग्रेबल फंक्शन है। एज्यूम दैट fn is converging to f uniformly on AB। Define gnx to be integral a to x fnx dx। तो x हम वहां यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे t कर देते हैं, fn t dt। ठीक है, where x belongs to this interval ab। तो हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक इंटीग्रल हमने डिफाइन कर लिया। देन फर्स्ट थिंग, f इज इंटीग्रेबल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सीक्वेंस के सारे फंक्शन इंटीग्रेबल हैं और यूनिफॉर्मली f पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो f भी इंटीग्रेबल होगा। ए पॉइंट ये है कि f इंटीग्रेबल होगा। अगर ये सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इंटीग्रेबल हैं तो f भी इंटीग्रेबल होगा, जहां पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहे हैं वो इंटीग्रेबल होगा। और जो इंटीग्रल का जो सीक्वेंस बन रहा है वो अगर g पे कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली, और इंटीग्रल का जो सीक्वेंस बन रहा है वो g पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, जहां पे gx क्या है, इंटीग्रल a to x ft dt है। ये जो सेकंड लाइन लिखी है, इसका मतलब अगर हम लिमिट फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब लिमिट फॉर्म में है कि लिमिट n is going towards infinitive gnx, वो क्या आएगा, gx आएगा। और gx क्या है, इंटीग्रल a to x ft dt है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड को अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, लिमिट n is going towards infinitive gnx क्या है, gnx है इंटीग्रल a to x fn t dt। ठीक है, और राइट साइड क्या है, इसको देखते हैं, इंटीग्रल a to x fx ft क्या है, ft है लिमिट n is going towards infinitive fn t dt। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये जो लिमिट, ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन अभी हम लोग ने देखा कि ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था ऊपर वाले एग्जाम्पल में। तो क्यों नहीं हो रहा था, वहां पे वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं था। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा तो इंटीग्रल के अंदर लिमिट, यानी लिमिट को हम अंदर कर सकते हैं इंटीग्रल के। और अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, तो हम इंटीग्रल के अंदर लिमिट नहीं ले जा सकते, वैल्यू डिफर कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस सर। यस सर। तो समझ में आया ना क्या किया हमने? हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया जहां पर लिमिट को हम इंटीग्रल के अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर हमने इस थ्योरम में क्या देखा कि अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है तो लिमिट को हम इंटीग्रल के अंदर ले जा सकते हैं। इसी तरह का हम स्टेटमेंट दे सकते हैं सम के लिए। तो चलिए ये स्टेटमेंट भी हम आपको देते हैं थ्योरम। Assume
sum fn x is equal to fx, and this convergence is uniform on closed interval ab. ठीक है? If each fn is real valued function such that fn is integrable. इंटीग्रेबल मतलब यूजुअली हम लोग रीमान इंटीग्रल की बात करते हैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन फर्स्ट थिंग f is integrable, and second thing is that integral a to x summation fn x fn t dt is same thing as summation n is varying from 1 to infinitive integral a to x fn t dt. यानी यहाँ पे भी लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, सम के अंदर ले जा सकते हैं या बाहर ला सकते हैं. कब कर सकते हैं? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अगर है तो, अगर ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है तो. चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. सर उसको थोड़ा सा नीचे करिए, लिख रहे थे वो दिख नहीं रहा. अच्छा ठीक है. अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है. तो पहले एक एग्जांपल से देखते हैं और फिर हम आपको थ्योरम स्टेट करते हैं. हो गया सर. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. and differentiation. एग्जाम्पल पहले लेते हैं. मान लीजिए कि हमने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया एच एन एक्स इज इक्वल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, and this is a sequence of function defined from 0 1 to r. ठीक है. अब चलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हम देख सकते हैं. एच एन डैश निकालते हैं. तो एच एन डैश कितना आएगा? x टू द पावर n आएगा. एग्री कर रहे हो यहाँ पे? यस सर. यस सर. नाउ लिमिट अगर हम निकालेंगे, लिमिट n is going towards infinitive, hn x निकालेंगे तो कितनी आएगी? n को सर तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना सर? नीचे n है, ओपन देखना तक होगा तो 0. नीचे n है, देखो डिनोमिनेटर में भी n है. तो कैन वी से दैट इट इज 0? 0. यस. यस सर. इसी को हम लोग hx बोल देते हैं. अच्छा, अगर ये 0 आ गई तो h डैश x निकालेंगे तो क्या होगा? ये भी 0 आएगा फॉर ऑल x, क्योंकि hx की वैल्यू ही 0 है हर पॉइंट पे, कांस्टेंट फंक्शन है ये. अच्छा, अब चलो ये निकालते हैं. व्हाट इज लिमिट n is going towards infinitive hn dash x, ये लिमिट कितनी आएगी? तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं. hn dash 0 और 1 आएगी. if x belongs to 0 1 and if x is equal to 1. ठीक, एग्री कर रहे हो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब चलिए, अब हम लिमिट n is going towards infinitive करते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ hn x मतलब hn dash x
एच एन डैश एक्स को हम डी करके लिख दे रहे हैं ताकि चीजें देखने में ठीक लगे। एक्स इज इक्वल टू 1 पर हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आएगी लिमिट? एच एन एक्स का डेरिवेटिव कितना है? एक्स टू द पावर एन आया, और x टू द पावर n एट x इज इक्वल टू 1 पे 1 आया, और लिमिट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। एग्री कर रहे हो इस बात से? कैपिटल डी को डेरिवेटिव के लिए लिख रहे हैं। हाँ, डेरिवेटिव के लिए लिखे हैं जस्ट। ओके सर, ठीक। डी ऑफ एच एन एक्स का मतलब है एच एन डैश एक्स। ओके सर, तब ठीक। डी फॉर डेरिवेटिव के लिए लिखे हैं, ठीक। अब देखो, अब हम डी पहले ले आते हैं और लिमिट निकालते हैं एच एन एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे ही निकाल रहे हैं, ठीक। चलिए, तो अगर हम एच एन एक्स की लिमिट निकालेंगे तो 0 आ जाएगी लिमिट, और उसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है? एच एन एक्स की लिमिट देखो 0 है, एफ एक्स के बराबर, और 0 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। एच डैश एक्स 0 है, तो x इज इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो भी 0 आएगा, और दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब डेरिवेटिव में भी लिमिट इंटरचेंज नहीं कर सकते, यानी डेरिवेटिव लिया हमने और लिमिट को अंदर ले जाएं तो ये बात गलत हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट ये कहता है कि कर सकते हैं अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो तो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट में हम स्टेट करते हैं, फिर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव का फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना चाहिए, ना कि ओरिजिनल फंक्शन के लिए कह रहे हैं। तो चलिए इसको स्टेट करते हैं पहले, फिर हम आपको बताते हैं। गिवन Assume फंक्शन that- को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन सर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना चाहिए। हाँ, चलिए, तो हम डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि अभी इंटीग्रल के लिए हमने दिया ना, तो वो रिवर्स हो जाती है प्रोसेस, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, एज्यूम दैट ईच टर्म of sequence fn is a real valued function having a finite derivative at each point of an open interval AB, ठीक है। assume that for at least one point x naught in AB, the sequence fn x naught converges। मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे भी अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, और assume that there exists G such that this fn dash x is converging to gx uniformly, ठीक है। यानी डेरिवेटिव का जो सीक्वेंस बन रहा है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ऑन AB। देन first thing, there exists a function f such that
Fn will converge to F uniformly on this interval AB, and B, for each x in AB, the derivative f dash x exists and equals to gx. ठीक है, यानी f का जो डेरिवेटिव है वो gx के बराबर है। तो इसको अगर आप लिखोगे तो वही लिमिट वाला चीज आपके पास अपने आप आ जाएगा जो ऊपर हम लोग ने लिमिट निकाला। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं। चलो रुकिए, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट, अगर ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट n is going towards infinitive, d of fn x is equal to gx। ठीक है, और यहां पे ये क्या कर रहे हैं, gx is equal to f dash x। f dash x मतलब d of fx, और fx क्या है, fx जो है वो लिमिट है n is going towards infinitive of fn x। ठीक है, तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है कि ये लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं प्रोवाइडेड थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो कंडीशन ली गई है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस fn का नहीं लिया गया है, बल्कि fn डैश का लिया गया है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, सो fn डैश अगर gx पे कन्वर्ज करेगा, यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसका हुआ डेरिवेटिव का, तो ये लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं। डेरिवेटिव पहले लें या लिमिट पहले लें फिर डेरिवेटिव लें, एक ही बात है। ठीक है।